छोड़िए भैया, मुझे कुछ नहीं पीना। मेरी खाइए पिए, आपकी ट्रांसफर जो है वो मैं रुकवा दूंगा। ट्रांसफर रुकवा दो? कैसे? 200 रुपए आपके पास। क्यों? आप सवाल बहुत पूछते हैं। दे दो ना। 1 काली मुर्गी, 4 नींबू, सिंदूर, कपास का पुतला, चील का पर, इन सब सामग्रियों को इकट्ठा कर एक मरे हुए ताजे मुर्गे की खोपड़ी के ऊपर रखकर ऐसा मंत्र फूंकूंगा कि आपकी लाइफ बन जाएगी, ट्रांसफर रुक जाएगा। मुर्गे के खोपड़े पर? ये मंत्र तंत्र भैया तुमने कहाँ से सीखा? अब क्या बताऊं चाचा जी, रात को 2 बजे भारत से निकाला गया। भारत से? मनोज कुमार जी के घर से। वहाँ पर भी 6 महीना नौकरी की थी मैं। अब रात को सर छुपाने की जगह नहीं थी, जाता तो कहाँ जाता, शमशान चला गया। 6 महीने वहाँ पर तांत्रिक विशंबरनाथ जी की सेवा की और उनसे तंत्र सीखा। जान लेना, जान देना, कान, आँख, नाक, पैर, अकड़न, जकड़न, जकड़ बाम्बू, जकड़ तिंगड़ू, सब कुछ कर सकता हूँ। एक फूंक में किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। सुनिए जी, इसका जरा ध्यान रखिएगा, इसे हमेशा खुश रखिएगा अपने पास। अच्छा। अरे क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? 6 महीने से एक आदमी का बीमा नहीं कर पाया हूँ। बॉस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि हफ्ते भर में किसी का बीमा नहीं किया तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अरे नहीं जीवन बाबू, नौकरी से हाथ धोने के बारे में भूल जाइए और हाथ धो के वड़ा खाइए। एक्सक्यूज मी, और जरा अपना हाथ तो दिखाइए। बैठिए। ओहो, क्या लाइन है राजा। अरे बाप रे, ये क्या है? क्या? अरे ये इतना बड़ा। अब देखो, अब मैं उपाय बताऊंगा तो आप लोग मानोगे नहीं। क्या बोल रहे हैं? अरे राजू, मेरी बात तो सुनो। शनि भारी है, सुबह शाम बजरंगबली को तिल और तेल चढ़ाना पड़ेगा। और उसमें हफ्ता भर पति पत्नी को अलग रहना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा। राजू, 2 हफ्ते क्या करना पड़ेगा? तुम बरसों के बीच में क्यों बोलती हो? वो तिल और तेल तो ठीक है, लेकिन हफ्ता भर? हाँ, वो रहना पड़ेगा, वो ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। राजू, तुम्हें ज्योतिष विद्या के बारे में सब कैसे मालूम है? 2 साल आचार्य भीमसेन ज्योतिष के पास काम किया है। मैं ग्रहों के साथ और ग्रह मेरे साथ बचपन से खेल रहे हैं। हाय ब्रदर्स, अरे बैठ जाओ यार, इतनी इज्जत की आदत ही नहीं रही अब तो। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? अरे बैठ जाओ यार, खामखा की इज्जत मत दो मुझको। हाय डैड। अरे आवा बिठवा। ओह माय गॉड, कितने दिनों के बाद दूसरे के हाथों की बनाई हुई चाय पी रहा हूँ। आस्ते आस्ते आस्ते। वाह, ये इतनी सारी भाजी क्या बेचने निकला है? क्या बताओ डैड, जीवन चाचा को भिंडी की भाजी पसंद है, पप्पी चाचा को दूधी की भाजी, मीना के लिए मैं गाजर का हलवा बनाऊंगा और बाबूजी के लिए मसाले वाले बैगन। टिंग टोंग। अबे और टिंग टोंग, उस बुड्ढे का यहाँ नाम लेगा तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। डैड, मैंने उनका नमक खाया है। मेरी क्या हवा खाई है तूने? अब आपके नमक में वो नमक का। हाँ जी, हमारे नमक में वो नमक का। डैड, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो मिस्टर नायक है ना, एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे कहिए कि किसी भी तरह से विद्यानंद चाचा का ट्रांसफर रुकवा दे। हो जाएगा। अरे नहीं, वो बुड्ढा मुझसे हिसाब लेता है। अरे नहीं, वो मुझसे हिसाब लेता है ना। अरे इसको पकड़िए, आप फॉलो मी डैड, आई मीन हरी, आई एम गोइंग, ओके? कंजूस एक गाजर। हाँ, आप लोगों ने LIC पॉलिसी निकाली है कि नहीं? और अगर निकाली भी है तो LIC एजेंट जीवननाथ के जरिए दोबारा से निकलवाइए 2-2 लाख रुपए की, और उसका प्रीमियम हमारी कंपनी देगी। मैं क्यों दूंगा भाई? इसलिए कि आप गाजर खाएंगे। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है गाजर, शर्मा जी। गाजर है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। अरे विद्यानाथ जी, आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। सर प्यून घर पे आया था, कहा कि साहब ने ट्रांसफर ऑर्डर के साथ बुलाया है। अब क्या बात है सर? अरे सर को मारो गोली, ये तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर। सर, कोल्हापुर का ट्रांसफर। कोल्हापुर आपको कौन जाने देगा? आप तो इस कॉलेज की शान है, इस कॉलेज की नाक है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? ये क्या हो रहा है भगवान? भगवान का चमत्कार नहीं है, चमत्कार तो तुम्हारा है। मेरा? हाँ, तुमने कभी बताया नहीं कि शिक्षा मंत्री के साथ तुम्हारे घरेलू रिलेशन है। शिक्षा मंत्री घरेलू रिलेशन? हाँ, वो खुद यहाँ पर तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाने के लिए आए थे। सलाम साहब। सलाम। शिंदे, इतनी लाइन क्यों लगी है? ये सब लोग जीवन बीमा कराने आए हैं। अरे शिंदे, इनसे कह दो कि 2-4 आदमी मुझसे भी बीमा करा ले। लेकिन जीवन बाबू, ये सारे लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं। इन सब की जिद है कि जीवन बीमा कराएंगे तो जीवन बाबू जी से ही कराएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबू, आप शुरू हो जाइए, मैं एक एक करके अंदर भेजता हूँ। लगता है राजू का टोटका काम कर गया। अरे क्या हो गया? क्या कमाल हो गया, मेरा ट्रांसफर रुक गया। राजू यार, तेरी जबान कमाल की है, मेरा ट्रांसफर रुक गया। जानते हो, शिक्षा मंत्री ने खुद आकर मेरा ट्रांसफर रोक दिया। सोचो मेरी रेप्यूटेशन। हाँ, जानता हूँ तेरी रेप्यूटेशन। पिछले साल तेरे क्लास में 90% लड़के फेल हुए थे। मैं तो तेरे ट्रांसफर क्या नौकरी से निकाल देता। रेप्यूटेशन कहीं। संभाल लेना।
चमक गई चमक गई। क्या 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 क्या? चमक गई? बाबूजी मेरी किस्मत चमक गई। हाँ? आज मैंने एक साथ 40 आदमियों का बीमा किया है। यानी 80 लाख। बीमा कंपनी की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड है कि किसी ने एक साथ 40 आदमियों का बीमा किया हो। हाँ। अरे चलिए भगवान। देखा साले कितने कंजूस है। ये भी नहीं सोचा कि घर पे मिठाई का डिब्बा लेकर जाए। इनकी माँ अगर जिंदा होती तो फिर से मर जाती। देखा तुमने, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। मेरा ट्रांसफर रुक गया है और बाबूजी ऊपर से ताने मार रहे हैं। तुमने ये नहीं देखा तुम्हारे छोटे भाई जीवन ने बीमे क्या कर लिए इतने? सब लोग खुशी से पागल हो रहे, हमारी खुशी से जलते सब। गलत बोल रही है आप चाची जी। आप लोग जानते हैं आपका ट्रांसफर किसकी वजह से रुका है? किसकी वजह से? जीवन बाबू की वजह से। जीवन का मेरे ट्रांसफर से क्या लेना देना? पता नहीं, मगर मैंने उनको एक बड़े आदमी से फोन पे बात करते हुए सुना कि मेरे बड़े भाई साहब बड़े परेशान हैं, किसी भी तरह से उनका ट्रांसफर रुकवा दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ। छोटे भाई का बड़े भाई के लिए इतना प्यार देख के मेरी तो मेरे मिठाई में छुपा कर लाया हूँ। मिठाई नीचे खोलता तो नीचे ही चट हो जाती। बिल्कुल ठीक किया आपने। अजी अब तो आप लखपति बन गए हैं। और तुम लखपतनी। इस मिठाई के पहले हकदार विद्या बाबू है, जीवन बाबू। जाइए जाकर पहले उनको मिठाई खिलाइए। क्या? हमें उनसे क्या मतलब? आपको उनसे क्या मतलब? मैंने अपने कानों से उनको एक बड़े आदमी से फोन पे ये कहते हुए सुना कि अपने तमाम वर्करों से कहो कि मेरे छोटे भाई के हाथों से बीमा करवा ले वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। और आप कहते हैं कि आपको उनसे क्या मतलब? राजू तुम सच कह रहे हो? छोटी मालकिन, बड़े भाई का छोटे भाई के लिए इतना प्यार देख के मेरी तो मैं नहीं रोक सकता, मेरे तो आंसू। बड़े भाई आप जीवन? नहीं, मुझे ये मिठाई मिठाई तू। आप लीजिए भाई साहब। पहले तू आप लीजिए। बाबूजी बाबूजी मुंह मीठा कर लीजिए। मुझे डायबिटीज है। कम ऑन डैड। बाबूजी थोड़ा सा मेरे एकदम छोटा। खिला खिला के मारने का प्लान तो नहीं है ना? अरे नहीं। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव बड़ी गजब की न्यूज लाया हूँ मैं। अरे सर संभाल के चोट लग गई तो न्यूज रह जाएगी। अरे गुरुदेव मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। आपका कंपोज किया हुआ ड्यूएट सॉन्ग मैंने केतन देसाई को सुनाया तो उसने क्या किया पता है? मुझे गले लगा लिया। केतन ने? हाँ। आपको? हाँ। अरे दिस इज द रियल गुड न्यूज। ये केतन देसाई कौन है? बहुत बड़े कपड़े का व्यापारी है। अच्छा लगता है आज भगवान ने सारी खुशी आनंद निवास में ही भेज दी। अरे डैड, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा तेरी बहुत याद आ रही थी। हाउ स्वीट। आप एक काम कीजिए, आगे की तरफ से आइए, मैं मेन डोर खोलता हूँ। अच्छा कम डैड। क्या डैड, इतनी रात को आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था ना? बेटा तू भूल सकता है बेटा, मगर एक बाप अपने बेटे का जन्मदिन कैसे भूल सकता है? ओह माय गॉड, इट्स माय बर्थडे। प्रणाम डैड। आज 14 अगस्त है। रात ठीक 12:01 पर तू पैदा हुआ था। देख मैं तेरे लिए केक भी लाया हूँ। ले। भाजी काटने की छुरी लाऊं? नहीं उंगली से काट। उंगली काट कट सॉल राइट। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी मेरा बच्चा भी खाएगा। मेरे बेटों के साथ रह रहे के राजू की भी आदत बिगड़ गई। दरवाजा बंद करना भूल गया। रात को ताला मारने को उठो, सुबह चाबी देने को उठो। 3 बेटों के होते हुए मैं गुरखा बन गया। क्या जिंदगी है। अरे बुड्ढा ताला लगा के चाबी साथ में ले गया, अब क्या होगा? जब सुबह दूध वाले भैया जी आएंगे तब आप यहाँ से जाएंगे, तब तक आप मेरा बर्थडे मनाएंगे। हाउ इज द आइडिया? Happy birthday to
हाँ। क्यों क्या हुआ? डैड, लगता है बाहर कुछ प्रॉब्लम हुई है। आप एक काम कीजिए, आप फ्रिज के पीछे छुप जाइए। हाँ? मैं जरा देखूं प्रॉब्लम क्या है। आप छुप जाइए। जीवन, विद्या, अरे कहाँ गए साले कमीने? चोर! बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? कोई तिजोरी को झाड़ू लगा कर गया। मैं लुट गया। हाय हाय, कौन? एक चोर तिजोरी लूट गया, सारा माल साफ कर गया। आपको किसी पे शक है? बाबूजी ने हमारे हिस्से के जेवर हमें दे दिए होते तो वो तो बच जाते। और नहीं तो क्या, उस दिन शादी से लौटने के बाद अगर मैं जेवर बाबूजी को नहीं देती, कम से कम वो तो बच जाते। हाँ। अरे चुप करो, तुम सब कितने स्वार्थी हो। सब अपनी अपनी रो रहे हो, कोई जाके पुलिस को तो बुलाओ। ए भाई, हाँ। तूने कोई पुलिस वाले के वहाँ नौकरी नहीं की है? हाँ की है ना मैंने, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि पुलिस को मत बुलाइए। पुलिस का व्यवहार तो इतना खतरनाक है कि घर के लोगों को भी पकड़ पकड़ के मारेगी। हाँ, तो मारने दो, तो माल चाहिए मुझे बस। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी आप? माल के लिए आप बच्चों को पिटवा देंगे? अरे मरने दो सालों को। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए सब क्या हो गया। मेरी बरसों की मेहनत, मेरे बाप दादाओं की कमाई, खानदानी जेवर सब पे झाड़ू फेर के चला गया। घबराइए मत, पहले ये बताइए आपको किस पर शक है? अरे ये सब तो घर वाले मेरे, मुझे किस पे शक हो सकता है? ये मेरा वफादार नौकर है। मैं अपनी औलाद पे शक कर सकता हूँ, इस पर नहीं। अब बेफिक्र रहिए। लेकिन शक्ल से तो नौकर नहीं लगता। खानदानी हो ना? बोलते बहुत हो। आपको आ गया? मुंहजोर भी हो। एक गिलास पानी पिलाओ। एक गिलास हाँ, पानी। मैं ले आती हूँ। आइए बैठिए बैठिए। चोर है वहाँ पर। कहाँ है चोर? हमारे के पीछे किचन में। हाँ? किचन में? एक मिनट मैं देखूं। तुम यहीं रुको। तू मत जा बेटे, उसके हाथ में छुरा बुरा होगा। अरे नील कटर भी नहीं होगा। ओए होए, राजू का चाचा। आप बात समझ में आई? ये दोनों चाचा भतीजा मिलकर घर में चोरियां करते हैं। देखा बाबूजी, देखा? अपनों को छोड़कर गैरों पर एतबार करने का नतीजा देखा आपने? बाबूजी, इस महंगाई के जमाने में 300 रुपए में काम करने वाला नौकर मिल सकता है क्या? अरे इसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मुझे तो पहले ही शक हो गया था, लेकिन बाबूजी के सामने कौन बोले? चाचा जी, ये लोग कुछ ज्यादा ही लेवल गिरा के बात कर रहे हैं। इससे पहले कि आपका कुछ और ज्यादा कचरा हो, बेहतर है कि हम लोग यहाँ से खिसक ले। रुक! हमारे प्यार, हमारे विश्वास का तुमने ये सिला दिया। ले जाओ दोनों को। चलो। रुक जाइए, बहुत हो गया। अब ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मीना, किस मिट्टी के बने हो तुम? ये सब हमारे प्यार को नहीं समझ सकते। तू पागल हो गई है? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। पागल बना दिया है मुझे आपके खोखले आदर्शों ने, आपकी झूठी शान ने, आपकी जिद ने। जिसे आप चोर समझ रहे हैं, जानते हैं ये कौन है? नहीं बेटा नहीं। मुझे कहने दीजिए। ये सेठ धनराज है और ये है उनका बेटा राजेश, जिससे मैं प्यार करती हूँ। आप ही की जिद की वजह से राजेश, जिसके आगे पीछे नौकरों की लाइन लगती है, आज हमारे ही घर में नौकर बनकर रह रहा है। क्यों? सिर्फ मेरे प्यार के लिए, आपका और मेरे घर वालों का दिल जीतने के लिए। अगर ये चाहता तो मुझे यहाँ से कब का भगा कर ले जा सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया दादाजी, नहीं किया। आप जिसे बुरा समझ रहे बड़े चाचा, आपका ट्रांसफर इन्होंने ही रुकवाया। और जीवन चाचा, आप उस दिन आप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वो खुशी आपको राजेश ने ही दी। इन्होंने अपने ऑफिस के आदमियों को पैसे देकर आपसे बीमा करवाया। पूछिए डिम्पल से, इसकी इज्जत गुंडों से किसने बचाई? अगर राजू वक्त पर नहीं पहुंचता तो आज डिम्पल जिंदा न होती। बस बस बेटा, और कुछ मत बोल। दीनानाथ जी, अगर अनजाने में मेरे बेटे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मत हाथ जोड़िए डैड, बहुत हाथ पांव जोड़ लिया आपने मेरे लिए। कोई बाप अपने बेटे के लिए इतना नहीं करता जितना किया है आपने मेरे लिए। अब